माता वैष्णो देवी उत्तरी भारत के सबसे पूजनीय व पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जो कि जम्मू में त्रिकुट पर्वत में बसा हुआ एक भव्य व सुंदर स्थान है। यह पवित्र मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई और कटरा से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ हर साल करोड़ों तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं। वैसे तो माता वैष्णो देवी के संबंध में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिनमें से 2 कथाएं सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो आइए जानते हैं दोस्तों माता वैष्णो देवी से जुड़ी पौराणिक कथाओं को। सबसे पहले बात करते हैं माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई प्रथम पौराणिक कथा। मान्यता के अनुसार एक बार माता ने अपने परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई और पूरे सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। वर्तमान कटरा से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव मां के परम भक्त श्रीधर का गांव है। कथा के अनुसार कहा जाता है कि वह निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया और माता वैष्णो कन्या के रूप में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माता वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, आप सभी गांव वासियों को अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे। श्रीधर उस दिव्य कन्या की बात मानकर आसपास के गांव वालों को निमंत्रण दे आए और साथ में वह बाबा भैरवनाथ व उनके शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दे आए। भंडारे का निमंत्रण पाकर सभी गाँव वासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद सभी गाँव वासी श्रीधर के घर भोजन के लिए एकत्रित हो जाते हैं। तब कन्या रूपी माता वैष्णो देवी सभी को एक एक कर भोजन परोसना शुरू करती है। भोजन परोसते हुए जब कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब भैरवनाथ ने कहा, मैं तो मांस भक्षण व मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को समझाया, यह तो ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बातों पर अड़ा रहा और कन्या को पकड़ना चाहा। तब माँ ने उसका कपट जानकर वायु गति से त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उसका पीछा करने लगा और एक स्थान पर जाकर माता ने भैरवनाथ को पीछे मुड़कर देखा, जिसके निशान आज भी मौजूद है, जिसे चरण पादुका कहा जाता है। इसके बाद माता वैष्णो देवी एक गुफा में चली गई। कहा जाता है कि उस समय माता की रक्षा के लिए हनुमान जी भी वहां मौजूद थे। कहा जाता है कि जब माता गुफा में प्रवेश कर रही थी, तब हनुमान जी की प्रार्थना पर माता ने बाण से एक जलधारा प्रकट की और अपने केस भी धोए, जिसे आज बाण गंगा कहा जाता है, जिसमें वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु जल ग्रहण व स्नान करते हैं। इसके बाद माता एक गुफा में प्रवेश करती है और 9 महीने तक तपस्या करती है, लेकिन तभी अपनी साधना के बल पर भैरवनाथ उस गुफा का पता लगाकर वहां पहुंच जाता है और अंदर घुसने का प्रयास करता है, जिसे एक साधु समझाता है कि यह कोई साधारण कन्या नहीं, माँ जगदम्बा है। लेकिन भैरवनाथ नहीं मानता। तभी हनुमान जी वहां आकर भैरवनाथ को रोकते हैं और भयंकर युद्ध करते हैं। तभी माता तब से जागकर गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल जाती है। यह गुफा आज भी अर्ध कुमारी या आदि कुमारी के नाम से जानी जाती है, जिसे गर्भजून भी कहा जाता है। गुफा से निकलकर माता वैष्णो देवी विकराल रूप धारण करती है और भैरवनाथ को वापस जाने को कहती है। फिर भी वह नहीं मानता है। तब माता उसका वध करती है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप होता है और वह माँ से क्षमादान की भीख मांगता है। तभी माता भैरवनाथ की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर क्षमा कर देती है और वरदान देती है कि मेरे दर्शन के बाद जब तक भैरवनाथ के दर्शन नहीं करेंगे, तब तक यह यात्रा अधूरी मानी जाएगी। इसलिए श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ के भी दर्शन करते हैं।
जिस स्थान पर माता ने भैरवनाथ का वध किया था वहाँ भवन बना हुआ है और जहाँ भैरवनाथ का सिर कटकर गिरा था वहाँ बाबा भैरवनाथ का मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि माता ने श्रीधर को सपने में इस स्थान के बारे में बताया था, जिसकी खोज के बाद यहाँ श्रीधर को साक्षात दर्शन देकर माँ पिंडी रूप में यहाँ विराजमान हुई और श्रीधर को 4 बच्चे होने का वरदान दिया। तभी से श्रीधर के वंशज ही इस मंदिर में पूजा पाठ करते आ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई दूसरी पौराणिक कथा की। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियां बढ़ने लगी तब महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने अपनी सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। यह कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिणी समुद्री तट रामेश्वर में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई, जिसका नाम त्रिकुटा दिया गया। परंतु भगवान विष्णु के अंश रूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। लगभग 9 वर्ष की होने पर उस कन्या को जब यह मालूम हुआ कि भगवान विष्णु ने भी इस भूलोक में श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तब वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। जब श्री राम सीता हरण के बाद सीता की खोज करते हुए रामेश्वर पहुंचते हैं तब समुद्र तट पर ध्यान मग्न कन्या को देखते हैं। तब कन्या श्री राम को पहचान कर उन्हें पति रूप में स्वीकार करने को कहती है, लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं कि वह इस जन्म में सीता से विवाह कर एक पत्नी व्रत होने का प्रण लिया है, किंतु कलयुग में मैं कलगी अवतार लूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। उस समय तक तुम हिमालय में स्थित त्रिकूट पर्वत की श्रेणी पर जाकर तप करो और भक्तों के दुखों और कष्टों का नाश कर जगत कल्याण करती रहो। तो दोस्तों ये थी माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो।